हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ रीडिंग का, वो है 2024 को लेकर, यानी कि जितने महीने रह गए हैं वो कैसे जाएंगे, 2024 के आपके लिए कैसे रहेंगे, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, रेमेडीज़ क्या होंगे आपके लिए, वो सब कुछ डिस्कस करूंगी। लेकिन ये जो रीडिंग्स मैं कर रही हूँ डेस्टिनी नंबर के आधार पर कर रही हूँ और एक डेस्टिनी नंबर को ही एक बार में कवर करूंगी। मैंने सोचा है कि इस तरीके से मैं आपकी रीडिंग्स करूंगी। आई होप कि आपको पसंद आए। एक्चुअली सभी लोग बोल रहे हैं कि एक एक करके रीडिंग करो। मैं बहुत कम करती हूँ ऐसे रीडिंग्स, बट आप बोल रहे हो तो ठीक है, मैं करूँगी। एंड 1 to 9 होते हैं डेस्टिनी नंबर, सो 1 by 1 सभी के लिए रीडिंग्स आएंगी। लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि सबको चाहिए भी ऐसे कि एक एक आप रीडिंग करो एक एक डेस्टिनी नंबर का। बट जिनका रीडिंग आता है वो तो बहुत खुश हो जाते हैं, और जिनका नहीं आता है वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि मेरा कहाँ है। बट वही है ना कि मैं एक एक करके शूट करूँगी वीडियो, देन आप तक पहुँचाऊँगी, अपलोड करूँगी, देन आप उसको देख पाओगे। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, धैर्य रखिएगा। सभी के डेस्टिनी नंबर के बारे में जो भी प्रेडिक्शन होगी शेयर करूँगी, लेकिन धीरे धीरे करके हो पाएगा। ओके, अभी आई थिंक 1 to 9 मैं लेकर आ रही हूँ, तो कुछ 2 से 3 दिन लग सकते हैं। लेट्स सी क्या कुछ आता है सभी के लिए। तो ये जो आज का रीडिंग है, ये है उन लोगों के लिए जिनका डेस्टिनी नंबर है 1। अगर आपको नहीं आता है निकालना ये नंबर, तो फटाफट से आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, डेस्टिनी नंबर को लेकर सर्च बॉक्स में टाइप करें और आपको वीडियो मिल जाएगा जहां पर मैंने बताया है डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है, उसके आधार पर भी आप अपना डेस्टिनी नंबर निकाल सकते हो। कुछ नहीं है डेस्टिनी नंबर में, आपको आपका बर्थ डेट पता होना चाहिए, मंथ और साल क्या है, और जितने भी नंबर्स हैं उन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। देन सिंगल डिजिट में जो नंबर आएगा वो आपका डेस्टिनी नंबर है। बहुत आसान है, बट फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज्ड हैं। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि बहुत आसान है। इसमें कुछ ये कोई प्रोजेक्शन नंबर भी नहीं है कि आपको यहाँ से कोई डेट उठानी है देन वहाँ से कोई डेट उठानी है, ऐसा भी नहीं है। सीधा सीधा आपको अपना पूरा जो बर्थ डेट है वो सारे नंबर्स लेकर उनको जोड़ देना होता है, देन सिंगल डिजिट आता है, तो वही आपका डेस्टिनी नंबर है। फिर भी लोग कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों। तो आप वीडियो देख सकते हो। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है आज। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर है 1, अब बहुत से लोगों का सवाल होगा कि हम कैसे अपना डेस्टिनी नंबर निकालें, क्योंकि इंट्रो नहीं सुनते हैं लोग सीधा रीडिंग पर आते हैं। तो मैं इंट्रो में बता चुकी हूँ कि इस विषय पर मैंने 2 से 3 वीडियोस डाले हुए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाओ एंड सर्च करो, आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर मैंने बताया है कि डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है, उसी एग्जाम्पल को आप समझिए और उसके आधार पर आप अपना डेस्टिनी नंबर भी निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपका डेस्टिनी नंबर है 1, तो सबसे पहले ये सन का नंबर है, यानी कि आपको सन रूल करते हैं। सन का कार्ड जो आपको बहुत पसंद है, क्योंकि वो अच्छी हेल्थ को दिखाता है, वेल्थ को दिखाता है, रिस्पेक्ट को दिखाता है, नेम एंड फेम को दिखाता है, लीडरशिप की एनर्जी दिखाता है। आप लोगों की जो एनर्जी है कहीं ना कहीं सन की एनर्जी रहती है। आप लोग लीडर्स बनते हो, आप लोगों को रूल करते हो। बहुत ही ऐसा बोला जाता है कि जिनका डेस्टिनी नंबर 1 है वो अट्रैक्टिव दिखते हैं। मैं यहाँ पर नैन और नक्श की बात नहीं करी। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं हमारा तो रंग ऐसा है, या हमारा तो फीचर्स अच्छे नहीं है। फीचर्स की और रंग की मैं बात नहीं कर रही। आपका ऑरा ऐसा होता है, आपकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि भले ही आपके हिसाब से आप बहुत खूबसूरत नहीं हैं, बट कोई आपको देखेगा तो वो देखता रह जाएगा और वो आपसे बार बार आकर बात करेगा। ठीक है, तो आप अट्रैक्टिव हो क्योंकि सन की एनर्जी है आपके साथ। तो आप लोग काफ़ी पावरफुल लोग होते हो। लायन की एनर्जी, लायन एंड टाइगर, ये जो एनिमल्स हैं, अगर आप इनको देखो तो ये काफ़ी रॉयल लगते हैं, राइट। रॉयल्टी झलकती है कि वाओ किस तरीके से ये बैठते हैं, कितना इनके अंदर करेज है, कितने पावरफुल हैं, राइट। तो वो चीज़ आपके साथ दिखती है। स्ट्रेंथ के कार्ड को अगर आप देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं यही एनर्जी निकल कर आएगी।
ठीक है, तो ये हो आप लोग। बहुत अच्छे ये गुण हैं आप में, और इन गुणों की वजह से आप लाइफ में बहुत आगे जाते हो। ऐसा भी बोला जाता है कि जिनका डेस्टिनी नंबर 1 है ना, बहुत कम उनको मेहनत करनी पड़ती है और उनको काफ़ी कुछ मिल जाता है लाइफ में, अगर वो सही तरीके से काम करें तो। ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं कि काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, तो आप कोई भी टास्क इनको दे दो, उसके बारे में बहुत कुछ आपने बताया भी नहीं है, फिर भी ये चुटकियों में उसको समझ लेंगे, टास्क को पूरा कर लेंगे, जीत भी लेंगे, और उसके लिए इनको अवार्ड भी मिल जाएगा। तो ये इस टाइप के लोग होते हैं। एंड आराम पसंद होते हैं, लग्जूरियस लाइफ चाहिए होती है, फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, फैमिली से हमेशा बंधे रहना चाहते हैं, एंड उनकी केयर करना चाहते हैं, प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं। बोला जाता है कि अगर इनके पार्टनर की बात करी जाए या मैरिड लाइफ की बात करी जाए, तो ये हमेशा अपने पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखना पसंद करते हैं। अपने पार्टनर को अगर मैरिड लाइफ की मैं बात करूं, तो वहाँ पर अपने पार्टनर से चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रखे उनका पार्टनर उनसे, लॉयल होते हैं। एंड वही है कि वो चाहते हैं कि उनको एक किंग के जैसे समझा जाए। जैसे है किंग, जब ये था कि राज्य हुआ करता था, किंग्स एंड प्रिंसेस ये सभी लोग हुआ करते थे, तो जो जनता थी वो उनको पूजती थी, राइट, क्योंकि वही पालक हैं, ऐसा वो पालने वाले हैं। तो वो वाली स्थिति जिनका डेस्टिनी नंबर 1 है वो चाहते हैं, उनको लगता है कि वो स्थिति उनकी रहे, वो सेंटर में रहें, सब उनको रिस्पेक्ट करें, ट्रांसपेरेंसी रहे चीज़ों में, एंड लोग उनकी सुने, उनकी माने। कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि यही सारी चीज़ें अगर लिमिट से ज़्यादा हो गई तो ईगोइस्टिक हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं, लोग इनसे थोड़ा दूरी बनाने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हम पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको लगता है जैसे हम कठपुतली हैं इनके हाथों की। तो वही सारी चीज़ें अगर लिमिट में हैं तो अच्छी लगती हैं, लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये बात मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 2024 जो इसका आप अगर पूरा टोटल करोगे तो नंबर 8 निकल कर आएगा, ओके, और ये सैटर्न का नंबर है। तो जिनका डेस्टिनी नंबर 1 है उनसे ये कहा जाएगा, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कॉन्फिडेंट रहें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, नहीं तो ये जो साल है ये कब आपके ओवर कॉन्फिडेंस को या आपके ईगो को नीचे ला देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सो बी केयरफुल। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अपने ईगो को बहुत बढ़ाना चढ़ाना नहीं है, एरोगेंट नहीं होना है। अगर आपने अपना नेगेटिव साइड ज़्यादा एक्टिव कर लिया इस साल तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। और अगर आप बैलेंस्ड रहे तो ये साल आपका है, क्योंकि ये साल आपसे मेहनत मांगेगा। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा ईमानदारी से आगे बढ़ोगे, उतनी ही सक्सेस आपको मिलेगी, ओके। चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, आप जो चाहते हो, जितना आप मांगोगे उसका डबल ट्रिपल ये साल आपको देगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ईगो में आ गए, अगर आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो यही सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल पलट जाएंगी। ठीक है, ऑलराइट। सो ये कुछ चीज़ें मुझे बतानी थी आपको। अब शुरू करते हैं डिटेल में क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए इस साल में, देख लेते हैं। Hermit, the Star। सो जिनका डेस्टिनी नंबर 1 है, अगर उनकी एनर्जी की बात करूं, जो रहे हुए महीने हैं 2024 के, उनमें क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सेल्फ रियलाइजेशन मोड में आप जाओगे। बाकी के महीनों में मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, किसी तरीके की प्रैक्टिस करोगे, जिससे कि आप खुद को और ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे, अपनी हीलिंग पर जोर डालोगे। अगर किसी तरीके का ट्रॉमा है इस लाइफ का, पास्ट लाइफ का,
या आपको लग रहा है कि कुछ आपकी आदतें हैं जो आपके लिए हेल्दी नहीं हैं, आपके ग्रोथ को रोकती हैं, तो उन पर काम करने की कोशिश करोगे। सो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर लिंक्ड हैं। जब आप सेल्फ रियलाइजेशन मोड में जाते हो देन आपको समझ आता है, अगेन सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि खुद के बारे में चीज़ों को रियलाइज़ करना, तब आपको समझ आता है कि आप में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या आप में बुराइयाँ हैं, क्या चीज़ें आपको अपने जीवन से बाहर निकालनी है, किन चीज़ों को लेकर आना है, मतलब ऐड करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आज कम्युनिटी का एक पोस्ट देखा होगा जो आज मैंने पोल डाला हुआ था कि आप कौन हैं और आप जो भी हैं आपको क्यों लगता है कि आप वो हैं, क्या आपने ये खुद रियलाइज़ किया या किसी और ने आपको बताया? प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन है। तो वो एक छोटा सा मैंने एक पोस्ट डाला सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए कि आपको ये करने की ज़रूरत है। और वो मैंने इसलिए डाला क्योंकि मेरी आदत है रोज़ ही सुबह कुछ कार्ड्स निकाल कर देखने की कि कलेक्टिव एनर्जी क्या है, मतलब हमारे फैमिली की कलेक्टिव एनर्जी क्या है। तो वहाँ पर जो आप लोगों के लिए कार्ड्स आए थे वो ऐसे आए थे कि सभी लोगों को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि वो एक्चुअली है क्या। और ये बहुत कम है अभी लोगों में, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं पैसा बनाने में, पोजीशन बनाने में, एग्ज़ाम्स उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, हम कौन सी डिग्री पाएंगे, हम किस जगह पर होंगे, नेम एंड फेम का क्या है, माता पिता को कैसे खुश करना है, पार्टनर को कैसे कन्विंस करना है और खुद को भी कैसे संतुष्ट करना है, ये सारी चीज़ें इसमें बिजी होने की वजह से उनका अपना क्या है वो भूल गए हैं, मतलब वो क्या है, उनको क्या चाहिए। तो इसलिए मैंने वो पोस्ट डाला था कि सभी लोग उसको पढ़ें और फिर खुद के बारे में जानें कि वो क्या है। कुछ ऑप्शंस भी मैंने डाले थे, हालांकि उनसे अलग भी चीज़ें हो सकती हैं। मैंने डाला था आप इमोशनल हैं, आप लॉजिकल हैं, आप इनोसेंट हैं, कनिंग हैं, या डिपेंड्स, मतलब कि किस सिचुएशन में कैसे भी हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस साल में मैं देख रही हूँ कि आप इस पर काम कर रहे हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, बट इसमें अभी आपने बाजी मारी है। तो हो सकता है ये आपने शुरू कर दिया हो या फिर आने वाले कुछ महीनों में या इसी महीने में आप ये शुरू करोगे। मेडिटेशन, योगा, किसी तरीके की प्रैक्टिस, इनर वर्क, शैडो वर्क, रेकी हीलिंग, या किसी हो सकता है कोई गुरु आपको मिल जाए, उनकी हेल्प से आप उस जगह पहुंचने की कोशिश करोगे जहां पर से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। अभी आप रोने के मूड में नहीं हो। वैसे भी जिनका डेस्टिनी नंबर 1 होता है रोते वो नहीं है, उनकी आदत ऐसी होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, इसको कैसे ख़त्म करना है, इसका सोल्यूशन क्या है, वो ये ढूंढने लग जाते हैं। रोने गाने वालों में से नहीं है वो, ऐसा है। सो रोते तो आप नहीं हो, लेकिन कभी जैसे किसी चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्यों ये ब्लॉकेजेस हैं, क्यों ये ऑब्स्टिकल्स हैं, क्यों परेशानियाँ आ रही हैं, तो उनको खोजना, उनके लिए सोल्यूशन निकालना, उस मोड में हो। एंड हीलिंग भी फॉर श्योर आपकी हो जाएगी, क्योंकि आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हो चीज़ों को लेकर। जब भी कुछ शुरू करते हो करके ही रहना है, वो वाला जो आपका एटीट्यूड है वो काम कर जाता है। सो कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ डेविल का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। अब ये डेविल की एनर्जी है एडिक्शन की, ऑब्सेशन की। तो मे बी आपको लग रहा है कि ये ऑब्सेशन, ये एडिक्शन या ये अटैचमेंट जो है ये कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक कर रहा है किसी जगह पर पहुंचने के लिए। अब ये एडिक्शन हो सकता है रिलेशनशिप का, एडिक्शन हो सकता है जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन सारी चीज़ों का एडिक्शन हो सकता है, ऑब्सेशन हो सकता है पैसे का या फेम का, या वो क्या कहते हैं आप लोग पंजाबी में क्या बोलते हो, श्यापे, कुछ ऐसा बोलते हो, कि जिसके पास जाओ आप उनको दिखाओ कि देखो मेरे पास क्या, ये महंगी महंगी चीज़ें हमने पहन के रखी हैं, ये देख लो, ये देख लो, ऐसा। तो किसी भी चीज़ का ऑब्सेशन हो सकता है। तो उस ऑब्सेशन की वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो शांति है वो भंग हो रही है, क्योंकि अभी आप उससे बंध गए। जैसे अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है तो आप असंतुष्ट हो, वो चीज़ है तो आप खुश हो। अब वो चीज़ होगी या नहीं होगी वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो यूनिवर्स के कंट्रोल में है, तो इसको लेकर कुछ कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को पसंद करते हो और आप चाहते हो कि वो हर दिन आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें या फिर आपको चेज करें, अब ये आपके कंट्रोल में नहीं है ना, अब वो नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। अब ऐसे में क्या किया जाए, अगर हमारा अटैचमेंट उससे खत्म हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे,
राइट अगर हमारा अटैचमेंट रहेगा या ये एडिक्शन बन जाएगा तो हम हर वक्त उसके बारे में सोचेंगे और वेट करेंगे कि वो कब मुझे मैसेज या कॉल करे, तो हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद समझो। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा कुछ है आपके साथ इस समय और आप उससे फाइट करने की कोशिश कर रहे हो, उससे हील करने की कोशिश कर रहे हो। एम्परर का यहाँ पर कार्ड आ जाता है, मैस्कुलिन एनर्जी है, तो मे बी जिन चीज़ों से आपका एडिक्शन है वो चीज़ें आपको अभी नहीं मिल रही हैं, ऑब्सेशन है, आपको लगता है नीड है, वो चीज़ नहीं मिल रही है और इसकी वजह से आपका ईगो भी हर्ट हो रहा है। तो ईगो भी अ काइंड ऑफ वीकनेस, ठीक है, और मैं इसको एक डिसीज के जैसे लेती हूँ। तो आप चाहते हो कि इस बीमारी को या इस कमजोरी को आप अपने अंदर से निकालो, और ये जो बाकी के महीने रह गए हैं उनमें आप वही करोगे। और मैं बहुत खुश हूँ ये देखकर कि यहाँ पर स्टार का कार्ड है, विच मीन्स कि आपको सक्सेस मिलेगी। हीलिंग आपकी, जैसे कि मैंने कहा, या तो आप मेडिटेशन योगा कर रहे हो उससे हो सकती है, नहीं तो कोई ऐसा व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा जो कि सिद्ध है। ओके, किसी तरीके की सिद्धियां उसने हासिल करी हुई हैं अपनी मेहनत से। अब ये कोई नेगेटिव साइड नहीं है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्लैक मैजिक किया है सिद्धियां, ना 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 ना, ये कुछ अच्छा किया गया है, जिसे वाइट स्पेल बोल सकते हैं, या किसी गॉड एंड गॉडेस को इन्होंने सिद्ध किया हुआ है, उनकी एनर्जीज है इनके साथ। तो ये आपको कैसे भी करके हील होने में हेल्प करेंगे। मिल आपको इसलिए जाएंगे क्योंकि डेस्टिनी नंबर आपका 1 है, तो आप वैसे ही पावरफुल हो, आपको सोचते हो और वो मैनिफेस्ट हो जाता है। मुझे नहीं पता आप कितना ग्रेटिट्यूड दिखाते हो इन चीज़ों के लिए, बट आपको दिखाना चाहिए। अगर यूनिवर्स ने आपको डेस्टिनी नंबर 1 दिया है, आप बहुत पावरफुल लोग हो। अगर आप अपने पावर का यूज़ नहीं कर पा रहे हो देन कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी किस्मत के साथ किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया है कि आपकी किस्मत बनाते वक्त उन्होंने कुछ चीज़ें हटा दी, कुछ मिला दी, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया। कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ नहीं है, आप लोग बहुत पावरफुल हो और ये बहुत स्ट्रांग नंबर है। अभी भी अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाते हो देन कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता गाइस। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब हम बात करेंगे, तो चलो मैंने एनर्जीज के बारे में आपको बता दिया, बात करेंगे आपके फाइनेंसेस को लेकर सबसे पहले, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम सभी लोगों के लिए। सो लेट्स सी 2024 जो है, जो रहे हुए मंथ्स हैं, वो आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या रिजल्ट्स देंगे। हरमित का जो कार्ड है एनलाइटमेंट, अवेकनिंग की एनर्जी भी देता है। सो इस साल हो सकता है कि आपकी अवेकनिंग भी हो। जो मैं हमेशा बात करती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में आप आओ, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है उसको समझो, मटेरियल वर्ल्ड के प्रति इतना अटैचमेंट मत रखो। सो यहाँ पर डेविल की जो एनर्जी है वो अटैचमेंट की बात करती है विथ मटेरियल डिजायर्स। तो मे बी उसको लेकर आपको कुछ रियलाइज हो कि शायद आप इन चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो और आपको ये चीज़ें ऐसा नहीं है चाहिए, नहीं है चाहिए, लेकिन अटैचमेंट नहीं रखना। अटैचमेंट से मेरा मतलब है कि जैसे आपके पास एसी है, ओके, आपके पास बड़ा सा घर है, अभी है तो आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, कल को अगर वो नहीं है देन आप बहुत उदास हो जाते हो। ये क्यों है? क्योंकि अटैचमेंट है। आपको ऐसा होना चाहिए कि आज एसी है तो बहुत खुश हैं, कल एसी नहीं है, कार नहीं है, घर नहीं है, तब भी हम खुश हैं। ये होता है डिटैचमेंट। मिल गया आई एम वेरी हैप्पी, चला गया आई एम वेरी हैप्पी। जो चीज़ें हैं हमारे पास हम उनसे काम चलाते हैं, ठीक है। वैसे ही फ्रेंडशिप का या रिलेशनशिप का, कोई आपके पास है, आपने उनको बहुत प्यार किया, आपने उनको बहुत रिस्पेक्ट किया, उनको अपने पास रखने के लिए सब कुछ किया आपने, जो आप कर सकते थे एक रिलेशनशिप को या फ्रेंडशिप को बचाने के लिए आपने किया, वो आपके पास है, अच्छी बात है, वेरी हैप्पी। कल को अगर वो आपसे बोलते हैं कि हम तो जा रहे हैं, हम तो नहीं रह सकते इस कनेक्शन में, ठीक है, तो जब वो निकल जाएं उसके बाद भी आई एम वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि मैं खुद में कंप्लीट हूँ। मुझे कंप्लीट करने के लिए मैं कोई काइंड ऑफ पजल नहीं हूँ कि कंप्लीट करने के लिए एक टुकड़ा चाहिए। कोई टुकड़ा आपको नहीं चाहिए, आपको कंप्लीट करने के लिए आप ही सब कुछ हो। वो होलनेस की जो एनर्जी होती है ना, वो तो कोई पीस नहीं चाहिए आपको। अगर कोई है अच्छी बात है, आप उसको कहीं ना कहीं तो सेट कर लोगे, ओके। अगर नहीं है, निकल गया, तब भी आई एम ओके। तो ये होता है एक तरीके की डिटैच्ड एनर्जी।
ठीक है। तो मटेरियल वर्ल्ड से या मटेरियल जो डिजायर्स हैं आपकी, वो अगर आपको ओवर पावर कर रही हैं, तो इस समय बहुत ज़रूरत है आपको कि आप एनलाइटमेंट की एनर्जी में आए, आप जाने विजडम क्या है, आप जाने कि स्पिरिचुअल जर्नी क्या है। एंड कहीं ना कहीं जैसे कि यहाँ पर एम्परर का कार्ड है, गद्दी पर बैठा हुआ है एम्परर, तो उसको अपनी गद्दी से अटैचमेंट हो जाएगा, लेकिन समटाइम्स हमें अटैचमेंट छोड़ना पड़ता है। कैसे? ये अटैचमेंट ऐसे छूटता है कि जब तक ये गद्दी हमें मिली है हम इसको संभालेंगे, जब ये छूट जाएगी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये गद्दी हमसे कभी ना छूटे, राइट। तो मे भी कुछ ऐसा आपको लग रहा है या फिर आपको किसी ने बोला है तो आप इससे अलग होना चाहते हो और आप हो जाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपके पास से चला जाएगा, चला नहीं जाएगा, लेकिन आप असंतुष्ट नहीं रहोगे। अभी है तो आप उसको लेकर सेलिब्रेट करोगे, कल नहीं है तो उसको लेकर परेशान नहीं होगे। अभी है कल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे भाई, चलती है गाड़ी। ओके, ऐसा। सो लेट्स सी अबाउट योर फाइनेंसेस। 6 of cups, 6 of pentacles, very nice. 9 of pentacles, 8 of cups, judgment. ऑलराइट, सो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग जो जिनका डेस्टिनी नंबर 1 है, सर्च कर रहे हैं एक बेहतर अपॉर्चुनिटी को। आप अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो और बेहतर जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, साथ ही साथ मतलब एक जॉब तो आप कर ही रहे हो, दूसरा और आपको चाहिए बेहतर। अगर वो मिल जाता है तो आप इसको छोड़ दोगे, अभी इस मूड में हो आप। अगर जॉब नहीं कर रहे हो तो जॉब सर्च कर रहे हो कि किसी भी हालत में मुझे ये जॉब मिल जाए, मुझे ये काम मिल जाए। बिजनेस कर रहे हो तो एक कोई तो आपका है प्रोडक्ट जिस पर आपने अच्छी खासी मेहनत करी है, मार्केट में लेकर आए हो और काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो 2 और आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हो आपकी बास्केट में कि अब ये चीज़ें और मैं मार्केट में लेकर आना चाहती हूँ या आना चाहता हूँ, ऐसा। तो कोई अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप में विश्वास रखते हो कि अकेले नहीं करना है, पार्टनरशिप करोगे, कोलैबोरेट करोगे तो काम और ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो सर्च करने की कोशिश कर रहे हो। भगवान की कृपा से आपको इस साल मिल भी रहा है ये सब। अगर आप जॉब चाहते हो जॉब मिलेगा, किसी कंपनी में चाहते हो जॉब मिले, कोई पर्टिकुलर कंपनी आपने सोच रखी है उसमें जॉब मिलेगा। दूसरा जॉब ढूंढ रहे हो, ऑलरेडी एक कर रहे हो, दूसरा चाहिए तो दूसरा भी आपको मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। पार्टनरशिप अगर चाहते हो तो वो भी आपको मिल रहा है। अगर आप किसी से कोलैबोरेट करना चाहते हो उसका भी चांस बन रहा है, ठीक है। बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने जो आपका स्टोर है उसमें और चीज़ें ऐड करना चाहते हो, वो भी हो जाएगा। कुछ पुराने लोग भी हैं जो आपकी हेल्प करेंगे नए के साथ साथ, ठीक है। कोई और आपसे पार्टनरशिप करना चाहता था या आप करना चाहते थे, उस वक्त हो नहीं पाई पार्टनरशिप, कैंसिल हो गया, तो अभी वो वापस आएंगे, उनके साथ में पार्टनरशिप आपकी होगी। बट यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि बी केयरफुल, इतना ज़्यादा काम में मत उलझ जाना, इतनी भी ज़्यादा मेहनत मत करना कि आपकी हेल्थ खराब हो जाए। हालांकि कार्ड्स में ऐसा है कि मेहनत करनी है, ऐसा भी नहीं है कि जस्ट बैठे बैठे ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये साल आपसे मेहनत करवाएगा क्योंकि ये सैटर्न का साल है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, शनि का साल है, शनि मेहनत करवाता है, शनि कभी बैठकर आपको चीज़ें नहीं देगा, हमेशा याद रखो। कितने भी आपने अच्छे कर्म करे हों, जस्टिस का देवता मानते हैं, राइट। तो जस्टिस मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना मेहनत करे कुछ अचीव करोगे। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं उसका फल आपको मिलेगा, मेहनत कर रहे हो ना, मेहनत का फल आपको मिलेगा। अगर आपने लोगों को धोखा दिया है, लोगों को झूठ बोला, उनके पैसे आपने ले लिए वापस नहीं किए, इस तरीके के काम आपने करे हैं, तो क्या होता है, शनि मेहनत करवाता है, रिजल्ट उतनी जल्दी नहीं देता, ठीक है, रुला देता है। तो अगर आपके काम अच्छे रहे, अब वो आपको पता होगा कैसा है, तो अगर आपके काम अच्छे रहे हैं इस साल आपके फाइनेंसेस के लिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे आपको फल मिलेगा। बट इसके साथ ही साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आपकी हेल्थ की वजह से हो सकता है कि वो आपसे छूट जाए। जैसे कि कोई मीटिंग आपको अटेंड करनी है और क्योंकि आपने पहले ही बहुत काम कर रखा है जिसकी वजह से आपको हेडेक हो रहा है, या आपको गट हेल्थ इश्यूज हो गए, या आपको बॉडी पेन है, आप नहीं अटेंड कर पाए, अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, ठीक है।
सो ये सारी चीज़ें हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस साल, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपके ड्रीम्स में पूरे होते हुए देख रही हूँ। और 2 चीज़ें जिनका आपको बहुत ख्याल रखना है, 2 नहीं एक्चुअली 3 चीज़ें हैं। पहली ये कि आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ नहीं बिगड़ने देना है। अब फिर चाहे आपको लगे कि अरे, जैसे मान लीजिए आप कुछ घंटे बना लेते हो कि एक दिन में मुझे इतने घंटे काम करना है, 8 से 9 या 10 घंटे, ठीक है, वैसे 8 घंटे काफ़ी हैं, 8 घंटे काम करना है। उसके बाद अगर कुछ आता है तो उसको कल के लिए रख लो कि भाई कल इस पर हम डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर आपको आराम चाहिए। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे आराम नहीं करना है, मैं काम ही करूँगी या करूँगा, देन क्या होगा ना, बच्चे की इस अपॉर्चुनिटी के लिए जिसके लिए आपने आराम नहीं किया, इसके लिए आप ज़्यादा मेहनत करोगे और फिर इससे भी बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जिसको आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे क्योंकि हेल्थ अच्छी नहीं है। आपको लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी चली गई ना तो काम खराब हो जाएगा, लेकिन इससे भी बेहतर आने वाली है। अब हेल्थ इश्यूज़ हो गए तो फिर आप सोचोगे अरे ये 5 था वो तो 10 था, मैंने उसको गवा दिया। तो ये नहीं करना है। दूसरा, कठिन परिश्रम करो। लेज़ी रहोगे तो काम नहीं बनेगा इस साल, तो आपको परिश्रम करना है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा नहीं करना है लेकिन करना है, बैठे भी नहीं रहना। तीसरा, कोशिश करो इस साल सेविंग्स बनाने की, खर्च कम करना है और बचाना ज़्यादा है। तो जैसे आम तौर पर अगर आप 50-50 रखते थे, या कुछ लोग ऐसे रखते हैं कि 60-40, या कुछ लोग ऐसे हैं जो सेविंग्स सिर्फ 10% ही करते हैं, बाकी सब खर्च कर देते हैं। तो इस बार आपको ऐसा करना है कि आपने सिर्फ 30 मान लो कि आपने निकाल दिया आपके एक्सपेंसेस जो भी हैं उसमें, और बाकी का आपने सेव किया। ओके, ये आपको करना है इस साल। अब कैसे करोगे वो देखो, लेकिन आपको ये करना है इस साल में, आपको खर्चा कम से कम करना है। यस, यस। तो ये आपके फाइनेंसेस को लेकर था। अब देख लेते हैं। अच्छा, एक काम और करिएगा, किसी पर अंधा विश्वास ना करें, इस साल भारी पड़ सकता है। ओके, ये मैसेज मैंने अब भी चैनल किया। देख लेते हैं आपकी हेल्थ और कैसी रहेगी। हालांकि हेल्थ को लेकर यहाँ पर मैसेजेस मिल गए हैं, पूछ रही थी मैं फाइनेंसेस को लेकर, पता नहीं हेल्थ के लिए मैसेजेस कैसे आ गए, लेकिन अब हेल्थ के लिए अलग से भी देख लेते हैं। Fool, Queen of Swords, 4 of Swords। ओके, वो देखो मैसेजेस लिंक कर रहे हैं, तभी यहाँ पर हेल्थ के लिए मैसेजेस आए थे। स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस की वजह से हेल्थ इश्यूज होंगे आपको। तो वही है, स्ट्रेस पर अगर आपने कंट्रोल पा लिया तो आपकी हेल्थ अच्छी है। और ये जो स्ट्रेस है ना, ये पैसे को लेकर ही है। एक्चुअली आपको ना ऐसा लगेगा कि पैसा धीरे धीरे करके आ रहा है, और वो चीज़ आपने नहीं सोचनी है। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, पैसा धीरे आए या जल्दी आए वो नहीं सोचना है। ओके, वहीं पर इश्यूज आ रहे हैं, प्रेशर सा आपको लगेगा। बट आपके लिए मैसेज क्या है कि अगर आप इतना ज़्यादा प्रेशर में रहोगे ना, इससे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला पॉजिटिव आपको। सो एनीवे, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा खुद का। ऐसा अगर होता ना कि आप रो, टेंशन ले लो, एंजाइटी में रहो, डिप्रेशन में चले जाओ, बहुत पैसा आएगा तो मैं आपको बोलती है करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इतना ज़्यादा टेंशन में आओगे, अगेन वही ना, अपॉर्चुनिटी चली जाएगी हाथ से। सो बी केयरफुल। ओके, तो यहाँ पर बॉडी पेन, हेडेक, और अगर किसी को यहाँ पर बीपी वगैरह का प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़्यादा केयरफुल रहो, ठीक है ना। हेल्थ को लेकर कार्ड बहुत पॉजिटिव नहीं है, बट अगेन अगर आप चाहें तो आप बैलेंस कर सकते हैं। रिलेशनशिप को लेकर देख लेते हैं क्या है।
ओके, सो यहाँ पर रिलेशनशिप की जो मैंने बात करी है सिर्फ आपके पार्टनर के साथ नहीं, आप अगर कहीं काम करते हो तो आपके कोलिग्स के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, पास पड़ोसियों के साथ, हर किसी के बारे में मैंने बात करी है, फ्रेंड्स के साथ। इमोशंस में आप लोग ना बहें इस साल तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये इमोशंस कहीं ना कहीं आपके अंदर ना एरोगेंस पैदा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि डेस्टिनी नंबर 1 जिनका रहता है ना, उन पर मेहनत कम पड़ती है, बहुत सी अबंडेंस उनको विरासत में ही मिलती है। मतलब उनके पेरेंट्स इतने अबंडेंट होंगे, अगर वो नहीं है अबंडेंट फिर भी वो आपके लिए कुछ तो इकट्ठा करके जाएंगे ज़रूर। ये आपकी डेस्टिनी है जो अपने लिए व्यवस्था बना ही लेती है। ओके, तो आपको अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको फ्रस्ट्रेट करती है। ओके, अब ये मैं ये नहीं कह रही कि आप लेजी हो, लेकिन वही ना कि आपने काम किया लगातार, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिजल्ट आना चाहिए, वो नहीं आया, थोड़ा डिले हो गया, तो आपको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वही ना सन की एनर्जी है, पावरफुल लोग हो आप लोग तो वो आप हैंडल नहीं कर पाते ये चीज़, देरी। बट यहाँ पर है तो इसकी वजह से है, थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़ी एंजाइटी है, थोड़ा एरोगेंस है। तो आपको केयरफुल रहना है, आपको रिलेशनशिप्स में ये चीज़ नहीं दिखानी है। अगर आप बॉस हो तो आपके जो अंडर काम कर रहे हैं उनसे आपको प्यार से बात करनी होगी। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपके जो कोलीग्स हैं उनके साथ में प्यार से पेश आना होगा। मैरिड हो तो अपने पार्टनर के साथ में अच्छे से पेश आना होगा। यानी कि एरोगेंस कहीं काम नहीं करेगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ। आपने जहां पर भी एरोगेंस दिखाया चीज़ें पलट जाएंगी। ठीक है, तो इसमें केयरफुल रहना है गाइज आपको। दूसरी बात, किसी पर आपको शक नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा शक दिखाते हो कि सामने वाले ने ये बोला, हो सकता है उसका ये मतलब नहीं वो मतलब है, ये चीज़ आपने दिखाई या खुद आपने वो किया, मतलब ट्रस्ट इश्यूज आपने बहुत ज़्यादा अपने अंदर आप लेकर आए या ओवर पावर करने दिया इस तरीके के थॉट्स को, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। जैसे आप अपने पार्टनर के आपने देखा कि आपका पार्टनर जो है साइड में बैठकर मोबाइल चला रहा है, मेरे सामने क्यों नहीं चला रहा, क्या है ऐसा, किससे बात कर रहा है या कर रही है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। आप सीधा पूछ लो वो अच्छा है, लेकिन शक मत करो। चीज़ें हिडन है, मुझे दिखाई नहीं दे रही, कुछ तो मेरे पीठ पीछे हो रहा है, ये लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये इस तरीके के जो थॉट्स है ना वो आपके लिए अच्छे नहीं है। आई थिंक दैट्स वाई यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी थी वो हर्मिट की थी। आई थिंक यूनिवर्स जो है वो आपको सही दिशा में भेज रही है। अगर ये वाली एनर्जी नहीं हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। सो आप मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ें करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिंगल हैं अगर आप, तो आपको इस साल में पार्टनर मिल सकता है, बट अगेन अगर आपने बहुत ज़्यादा वो दिखाया ना, मतलब आपने बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करी या आपने बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर दिखाया कूल बनने के लिए, तो जो भी आपको मिलने वाले हैं वो लोग निकल लेंगे। तो बी केयरफुल, आपको अपनी काइंडनेस ही दिखानी है, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत रॉयल लगते हो। अब रॉयल्टी पर अगर काइंडनेस आ जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है, राइट। लेकिन रॉयल्टी पर अगर वो एरोगेंस दिखे, देन हम ऐसे लोगों से बात भी नहीं करना चाहते, है ना। हम किन लोगों की तरफ झुकते हैं, जो बहुत स्टेबल हैं, जिन्होंने बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया है, एक टॉप पोजीशन पर हैं, लेकिन बड़े ही प्यार से बात कर रहे हैं, तो हम उनसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं कि यार ये कैसा है ना। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि टॉप पर है और फिर हमारी तरफ ऐसे करके उसका जो बिहेवियर है वो ये वाला होता है, तो वो एक तरीके से हमारे माइंड में ये रहता है कि ये तो ऐसे ही होगा, राइट। एक वो चीज़ तो इमेज तो बनी रहती है, अरे इतना मतलब टॉप पर है ये बंदा, हमसे क्या ही बात करेगा। ऊपर से आप कर दो, अरे हटाओ ये नहीं चाहिए, हमारे मन से उतर जाता है, राइट। सम्मान नहीं करते हम, तो वही चीज़ है। तो अगर आप सिंगल हो और आप पार्टनर ढूंढना चाहते हो तो ओवर एक्टिंग मत करो आप कितना डेप्थ में हो, आप कितना आपने खुद को कितना ज़मीन से जोड़ा हुआ है, वो चीज़ आप अपने पार्टनर को बताओ, या जिससे भी आप मिल रहे हो या जिनको डेट करने का सोच रहे हो उनको वो चीज़ें दिखाओ, वो चीज़ें उनको इम्प्रेस करेंगी। ये वाली चीज़ नहीं,
रॉयल आप हो, आप रहोगे, लेकिन आपको अपनी काइंडनेस बना के रखनी है, ठीक है। मैरिड हो तो वहाँ पर भी वही चीज़ है, गुस्सा कम हो, गुस्सा ज़्यादा करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। ओके, सो ये साल कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं बताऊँ चैलेंजिंग सभी लोगों के लिए है, लेकिन रिजल्ट अच्छे लेकर आएगा, इसकी गारंटी है। सो आपके लिए भी वही है कि आपके जो अवगुण हैं आप उनको ज़्यादा खुद को ओवर पावर ना करने दें। जैसे मैंने कहा आप कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो बस यही याद रखो, एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस, मैंने वही आपको अभी बोला। दूसरा गाइडेंस है अप्रिशिएट एवरीथिंग। 2024 में आपको जो भी मिले, भले ही वो देरी ही क्यों ना हो, चीज़ें अगर डिले हो रही हैं तो उस डिले को भी आपने अप्रिशिएट करना है, क्योंकि वो जो डिले हो रहा है ना वो भी किसी कारणवश है। आप कुछ सीख रहे हो या आपको यूनिवर्स तराश रही है, तो उसको लेकर गालियां नहीं देनी है, आपको उसे अप्रिशिएट करना है। और जो भी चैलेंजेस मिलते हैं उनको एक्सेप्ट करते जाना है। ओके, मुझे इससे ये सीखना है, मुझे उससे वो सीखना है, मुझे यहाँ ये चीज़ पता चली, वो चीज़ वहाँ पता चली, इसको मैं आगे चलकर प्रयोग में लेकर आऊँगी या आऊँगा, राइट। तो जो भी आपको मिलता जाए 2024 में उसको डायरी में उतारते जाओ और उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलते जाओ। एक बुक है द मैजिक, वो पढ़ लिया करो, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। क्लियर आउट द डेब्रीज, दिमाग में जितना भी कचरा है उसको निकाल दो, वो इस साल काम नहीं करेगा। जैसे कि मैंने कहा सैटर्न का साल है बाबा, बी केयरफुल। आप कुछ भी उल्टा करते हो तो बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, सीधा करते हो तो उसका भी मिल जाएगा। सिंग, गाने गाइए, अगर आपको गाना गाना पसंद है तो गाने गाइए, ठीक है, इससे आपकी हीलिंग होगी। एंड प्लान वेकेशन, तो एक वेकेशन प्लान कर सकते हो आप, यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको सलाह दूंगी आप मोनास्ट्री जाओ, ओके, आपको वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। हेल्थ चेकअप, अगेन यहाँ पर हेल्थ के लिए कार्ड आ गया, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला। तो आप क्या करोगे, हर 3 महीने में एक छोटा सा चेकअप करवा सकते हो, या 6 महीने में जो ब्लड टेस्ट होता है वो करवा सकते हो। अपने डॉक्टर से आप बात करो, वो आपको बता देंगे आपको कौन से टेस्ट करवाने हैं। तो उससे ना आपका ये साल अच्छा रहेगा, आपको पता रहेगा आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। राइट अ ग्रैटिट्यूड लिस्ट, जो मैंने अभी आपको बोला था कि आपको ग्रैटिट्यूड लिस्ट अपनी बनानी चाहिए, सो दैट आप थैंक यू बोल सको मदर यूनिवर्स को। जब आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपको मिला क्या है, एक्चुअली ऐसा होता है, खुशियाँ मिलती हैं हम उनको काउंट नहीं करते, दुख मिलते हैं तो हम काउंट करते हैं, हमारे साथ इसने बुरा किया, उसने बुरा किया, भगवान ने भी बुरा कर दिया, लेकिन जो चीज़ें अच्छी हुई हैं उनको काउंट नहीं करते, वो याद ही नहीं रहती। तो उसके लिए क्या करना है, हमें याद करना है, डायरी में लिखना है, देन थैंक यू बोलना है। तो ये बहुत ही दुख की बात, लेकिन अब जो भी है नहीं याद रहता लोगों को, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये सब करेंगे तो ये साल आपका मस्त जाएगा। रेमेडी क्या है आप लोगों के लिए, या तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए 21 दिन, या फिर 21 बार, मंगलवार को शनिवार को, या फिर 7 बारी मंगलवार को शनिवार को, या फिर आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो। वैसे तो लोग बड़े स्तर पर भी करवाते हैं, आप चाहें तो हर महीने करवा लें बड़े स्तर पर, नहीं तो आप शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ खुद कर लें। तो ये आप, इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, ये आप करिएगा, ठीक है। यस, और इससे सरल रेमेडी तो यही है कि आप ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिख सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगी। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कल मैं लेकर आऊँगी उन लोगों के लिए रीडिंग जिनका डेस्टिनी नंबर है 2, और फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे हो जाएंगे। तो कल मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।